एक गुस्से से भरा मन बिल्कुल उस बंदर के मन की तरह होता है जिसे अपनी जिंदगी से जितना ज्यादा मार पड़े वो उतना ही अधिक गुस्सैल हो जाता है। नमस्ते। भारत के गांवों में घरों में घुसकर चोरी करने वाले बदमाश बंदरों को पकड़ने का एक तरीका होता है। वहां लोग जानबूझकर कुछ स्वादिष्ट मिठाई पेड़ के छोटे से छेद में छोड़ देते हैं। मिठाई की सुगंध सूंघकर बंदर उत्साहित होकर उस छोटे से छेद में अपना हाथ डाल देता है और स्वादिष्ट मिठाई को पकड़ लेता है। लेकिन हाथ बाहर निकालने के लिए वो छेद बहुत छोटा पड़ जाता है। वो अपना हाथ छेद से बाहर निकालने के लिए बंदर काफी मशक्कत करता है और मिठाई भी नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए उसका हाथ अटका ही रह जाता है। और फिर गांव वाले आते हैं और उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लेते हैं। वो 1 या 2 दिन के लिए उसे बांध कर रखते हैं और फिर पास के जंगल में छोड़ देते हैं। वो डरा हुआ बंदर वापस गांव में आने की नहीं सोचता है। ऐसे ही कुछ गुस्से में भी होता है। आप अपने गुस्से को पकड़ कर रखते हैं और तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक आप बहुत से गलत काम नहीं कर लेते और बहुत सी गलत बातें नहीं कह देते जो कि आपके जीवन को असफलता की ओर धकेलती हैं। एक गुस्से से भरा मन बिल्कुल इसी बंदर के मन की तरह होता है, जिसे जितना ज्यादा जिंदगी की मार पड़ती है वो उतना ही अधिक गुस्सैल हो जाता है। क्योंकि हर बार जब भी आपके गलत फैसलों के कारण आपकी जिंदगी से धक्का लगता है, जैसे अपना सम्मान गंवा देना, नौकरी गंवा देना, स्वस्थ जीवन गंवा देना, उचित अवसर गंवा देना, दोस्त गंवा देना और धन गंवा देना, तब आपका गुस्सा उस व्यक्ति के खिलाफ और बढ़ जाता है जिससे आप असल में गुस्सा थे। अपनी गलतियों का ठीकरा आप दूसरों पर फोड़ते हैं। आप इसे देखने से इनकार कर देते हैं कि अपने गुस्से को पकड़े रखने के कारण और आपके गलत फैसलों के कारण आप असफल हो रहे हैं, ना कि इसलिए क्योंकि महीने या साल भर पहले आपके साथ किसी ने कुछ किया था। याद रखिए, आपको कोई भी 1 बार दुख पहुंचा सकता है, 10 बार दुख पहुंचा सकता है या 40 बार दुख पहुंचा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख आपको जो पहुंचा सकता है वो आप खुद हैं। वो आप ही हैं जो हर बार अपने आप को दुखी करते हैं और गुस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब आप गुस्से में हो तो मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा कष्ट किसने पहुंचाया, तो आप दूसरों की ओर ही उंगली उठाएंगे। आप कभी अपने गुस्से से भरे मन की ओर उंगली नहीं उठाएंगे। जिस तरह बंदर जब तक हाथ से मिठाई नहीं छोड़ता उसे आजादी नहीं मिल सकती, ठीक उसी तरह जब तक आप ये फैसला नहीं करते कि जिसने आपको कष्ट पहुंचाया उसको दोषी नहीं मानना है, तब तक आप गुस्से से आजाद नहीं हो सकते। तब तक आप किसी और के प्यार को पाने के लिए भी तैयार नहीं हो सकते। कुछ वक्त के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद कीजिए, खुद को भी दोषी ठहराना बंद कीजिए। शांति से सोचिए कि गुस्सैल विचारों, शब्दों और कार्यों के कारण आपने कितना कुछ खो दिया है। नमस्ते।